एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। आज हम देखेंगे कि जनरल इंट्रोडक्शन टू द कैंसर कीमोथेरेपेटिक एजेंट यानी कि एंटी कैंसर ड्रग के बेसिक्स देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, यूज़ कब होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स एक एंटी कैंसरस ड्रग है। तो कैंसर सेल जो है फर्स्टली डिवाइड होता है और ग्रोथ भी एबनॉर्मल होता है। कैंसर कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स आर ड्रग यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल और स्टॉप देयर ग्रोथ। कैंसर कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स एक एंटी कैंसरस ड्रग है जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके ग्रोथ को एबनॉर्मल ग्रोथ को स्टॉप करा देते हैं। दिस ड्रग्स मेनली टारगेट रैपिडली डिवाइडिंग सेल। ये ड्रग मेनली टारगेट करते हैं जो सेल फास्टली डिवाइड करता है। तो इससे क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट भी होता है। कीमोथेरेपेटिक के ड्रग जो है 100% सिलेक्टिव नहीं होता क्योंकि इसका टारगेट है फास्टली डिवाइडिंग सेल को। हमारी बॉडी की जो नॉर्मल हेल्थी सेल होता है कुछ फास्टली डिवाइड करते हैं तो उसको भी टारगेट करके किल कर देते हैं। तो इस डैमेज की वजह से एडवर्स इफेक्ट होता है, जैसे कि हेयर लॉस होता है, मेडिकल टर्म में हम एलोपेशिया बोलते हैं, एंड बोन मैरो सप्रेशन होता है और माउथ अल्सर होता है। बोन मैरो सप्रेशन की वजह से आरबीसी के अमाउंट भी बॉडी में कम हो जाता है। कीमोथेरेपी यूज़ कब होता है? Chemotherapy may be used alone or in combination with surgery, radiation, targeted therapy और immunotherapy depending on the cancer type and stage. Chemotherapy कैंसर टाइप और स्टेज देकर दिया जाता है कि कैंसर के टाइप क्या है और कौन से स्टेज पर पहुँचे हैं। कीमोथेरेपी सिंगल दिया जाता है ब्लड कैंसर में और इन कॉम्बिनेशन विद सर्जरी में कॉम्बाइन करके दिया जाता है क्योंकि ट्यूमर सेल को श्रिंक कराने के लिए दिया जाता है। ट्यूमर सेल अगर छोटा हो जाता है तो सर्जरी भी इजीली से हो जाता है। रेडिएशन थेरेपी यूज़ किया जाता है कैंसर सेल को बेटर कंट्रोल कर सके, इसलिए टारगेटेड थेरेपी इसलिए दिया जाता है ताकि सराउंडिंग हेल्थी टिश्यू डैमेज कम हो। और इम्यूनोथेरेपी दिया जाता है हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए ताकि हमारे जो कैंसर सेल बन चुका है उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो अभी हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हम 8 क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एल्काइलेटिंग एजेंट। एंटी कैंसरस ड्रग का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एल्काइलेटिंग एजेंट। दिस ड्रग्स क्रॉस लिंक द डीएनए एंड स्टॉप द कैंसर सेल फ्रॉम डिवाइडिंग। तो एल्काइलेटिंग एजेंट का एग्जांपल है साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड मेल्फोलिन। एल्काइलेटिंग एजेंट देने से क्या होता है, ये एल्काइलेटिंग ड्रग्स, मान लो ये कैंसर सेल है, कैंसर सेल की ये डीएनए है, तो एक सेल डिवीज़न होने के लिए, न्यूली सेल फॉर्मेशन के लिए ये डीएनए स्ट्रैंड को खोलना ज़रूरी होता है। ये डीएनए स्ट्रैंड जब खोलेगा तब न्यूली सेल क्या होगा, रेप्लिकेट कर पाएगा। तो एल्काइलेटिंग एजेंट देने से एल्काइल ग्रुप डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, ऐड हो जाता है, जिससे ये डीएनए क्रॉस लिंक हो जाता है। आगे जाके क्या होगा, नहीं खोलेगा, जिससे सेल भी न्यूली कैंसरस सेल फॉर्मेशन नहीं होगा। These drugs cross-link the DNA and stop the cancer cell from dividing. Cyclophosphamide, melphalan, anti-metabolites. Anti-metabolites, these act as false metabolite and block the DNA synthesis. S-phase specific. एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स जो है कैंसर सेल को धोखा देते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कैसे होता है। एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स देने से क्या होता है, बॉडी में जो हमारे नेचुरल मेटाबोलाइट्स होता है, ये नेचुरल मेटाबोलाइट्स सेल को न्यूट्रिशन देते हैं। तो कैंसरस सेल जब मेटाबोलाइट्स को देखते हैं कि समझते हैं कि न्यूट्रिशन देने के लिए आया है, लेकिन एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स बॉडी में जाने के बाद एक फॉल्स मेटाबोलाइट की तरह काम करते हैं, जिससे न्यूट्रिशन देने की बजाय कैंसरस सेल को डीएनए डैमेज करा देते हैं। कैंसरस सेल के डीएनए डैमेज हो जाते हैं, जिससे डीएनए सिंथेसिस ही नहीं होता। ये एस-फेस स्पेसिफिक होता है। एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स ओनली एस-फेस में ही काम करेगा, जैसे कि मिथोट्रेक्सेट 5-फ्लोरोउरेसिल ड्रग्स। तो एल्काइलेटिंग एजेंट देने से क्या होता है, डीएनए जो है, डीएनए को और रेप्लिकेट नहीं करने देते हैं, मतलब न्यूक्लियर सेल फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन एंटी मेटाबोलाइट ड्रग डीएनए सिंथेसिस को ही रोक देता है। एस-फेस स्पेसिफिक, ये देखो हम
क्लास 11-12 में भी पढ़ चुके हैं कि सेल डिवीज़न की 4 फेजेस होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। M फेज में सेल डिवीज़न होता है। और G नॉट फेज सेल इनएक्टिवेट फेज में चला जाता है। तो जब कैंसरस सेल S फेज में पहुंचेगा तब एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स इस S फेज में ही किल कर पाएगा सेल को। थर्ड है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स ट्यूमर के अगेंस्ट दिया जाता है। जो कैंसर होता है डायरेक्टली कैंसरस सेल फॉर्मेशन नहीं होता नॉर्मल सेल से, फर्स्ट तो ट्यूमर बनता है, बाद में जाके कैंसर होता है। तो ये एंटीबायोटिक्स ट्यूमर के अगेंस्ट काम करेगा। दिस बाइंड टू DNA कॉज स्ट्रैंड ब्रेक एंड इनहिबिट DNA रेप्लिकेशन। ये एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स DNA के साथ, ये देखो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स देने से क्या होगा, DNA के साथ बाइंड तो करेगा लेकिन DNA को ब्रेक करा देते हैं, जो आगे जाकर रेप्लिकेशन नहीं होता और सेल डैमेज हो जाता है। तो इसका एग्जांपल है डॉक्सोरुबिसिन ब्लियोमाइसिन। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल है डॉक्सोरुबिसिन ब्लियोमाइसिन। ड्रग्स का नाम याद रखो। प्लांट एल्कालॉइड्स। प्लांट एल्कालॉइड्स में यहाँ हम 2 ड्रग्स का नाम पढ़ेंगे, बिनका एल्कोलेट्स एंड टैक्सन। 2 एल्कोलेट्स है, एक है बिनका एल्कोलेट्स, दूसरा है टैक्सन। बिनका एल्कोलेट्स प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन एंड स्टॉप माइटोसिस। बिनका एल्कोलेट जो है सेल जब माइटोसिस डिवीज़न करता है तब उस प्रोसेस में इंटरफेयर करता है। तो माइटोसिस डिवीज़न के लिए माइक्रोट्यूबुल जरूरी होता है। ये क्या है, सेल की माइक्रोट्यूबुल है, ये माइक्रोट्यूबुल में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। देखो माइटोसिस डिवीज़न, माइटोसिस डिवीज़न में क्या होता है, एक कैंसरस सेल मतलब एक पेरेंट कैंसरस सेल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाते हैं माइटोसिस डिवीज़न में। तो जब कैंसरस सेल माइटोसिस डिवीज़न करेगा तो उस माइटोसिस डिवीज़न के लिए माइक्रोट्यूबुल भी ज़रूरी होता है। तो माइक्रोट्यूबुल के लिए स्पिंडल फाइबर बनता है। जब माइक्रोट्यूबुल को प्रिवेंट कर देते हैं बिनका एल्कोलेट तो माइटोसिस डिवीज़न रुक जाता है और स्पिंडल फाइबर पे नहीं बनता। ये माइक्रोट्यूबुल एक बार सेल के अंदर बनता है फिर से टूटता है। एग्जाम्पल है बिनक्रिस्टिन। बिनका एल्कोलेट का एग्जाम्पल है बिनक्रिस्टिन। ये माइक्रोट्यूबुल को प्रिवेंट करता है और माइटोसिस डिवीज़न को रुका देते हैं। टैक्सेंस यहाँ एक हम पढ़ेंगे बिनका एल्कोलेट्स, ये बिनका एल्कोलेट्स है और ये टैक्सन। टैक्सन स्टेबलाइज माइक्रोट्यूबुल एंड अरेस्ट सेल डिवीज़न। टैक्सन जो है ये टैक्सन माइक्रोट्यूबुल को, ये माइक्रोट्यूबुल जो है इतना स्ट्रॉन्ग करा देते हैं ताकि आगे जाके क्या हो, आगे जाके माइक्रोट्यूबुल ना टूटे। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करा देते हैं माइक्रोट्यूबुल के बीच जो आगे जाके टूटता नहीं है और सेल भी डिवीज़न नहीं होता। मैं बोली थी कि माइक्रोट्यूबुल जो है सेल के अंदर एक बार बनता है फिर से टूटता भी है। तो जब स्टेबलाइज कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से टूटता भी नहीं है माइक्रोट्यूबुल और सेल माइटोसिस डिवीज़न में ही अरेस्ट हो जाता है, सेल माइटोसिस डिवीज़न में ही रुक जाता है और अल्टीमेटली सेल डैमेज हो जाता है। एग्जाम्पल है पेक्लीटेक्सेल। हार्मोनल एजेंट। हार्मोनल एजेंट जो हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर पे ही काम करेगा। हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर में काम करेगा। दिस ब्लॉक्स हार्मोन इन हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर लाइक द ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर। ये हार्मोनल ड्रग्स देने से क्या होता है, हार्मोन को ब्लॉक कर देता है या फिर हार्मोन में जो रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो हार्मोन को सिग्नल नहीं मिलता ट्यूमर ग्रोथ कराने के लिए और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाता है। दिस ब्लॉक हार्मोन इन हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। तो ड्रग्स है हार्मोनल एजेंट का टेमोक्सिफेन, फ्लूटामाइड। टारगेटेड थेरेपी। These drugs act on specific abnormal protein और pathway in cancerous cell। ये ड्रग ओनली स्पेसिफिक एबनॉर्मल प्रोटीन पर काम करता है। टारगेटेड थेरेपी इसलिए दिया जाता है ताकि जो सेल कैंसरस बन चुका है उसको टारगेट करे, ना कि सराउंडिंग टिश्यू को।
जब सराउंडिंग टिश्यू डैमेज हो जाता है तो एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इस टारगेट थेरेपी देने से एडवर्स इफेक्ट भी कम होता है और जो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं कैंसरस सेल के प्रोटीन को, जो प्रोटीन ड्राइव कराता है कैंसर को। इस प्रोटीन को टारगेट करके किल करेगा कैंसरस सेल को। नॉर्मल प्रोटीन ही एबनॉर्मल प्रोटीन को, कैंसरस सेल में जो एबनॉर्मल प्रोटीन होता है जो कैंसरस सेल को ड्राइव करता है, उस एबनॉर्मल प्रोटीन को के ऊपर एक्ट करेगा और किल कर देगा और पाथवे इन कैंसरस सेल। एग्जाम्पल है इमाटिनब, ट्रस्टोजुमब। इम्यूनोथेरेपी, immunotherapy this enhance the immune system so it can attack cancerous cell। इम्यूनोथेरेपी हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है, जिससे हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स और स्ट्रॉन्ग हो जाता है फाइट करने के लिए कैंसरस सेल के अगेंस्ट, सो इट कैन अटैक द कैंसरस सेल। एग्जाम्पल है पेम्ब्रोलिजुमब एंड इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 जो है एक केमिकल मीडिएटर है जो एम्पलीफाई करता है इम्यूनो सेल्स को फाइट करने के लिए। मिससेलेनियस एजेंट, नंबर 8 क्लासिफिकेशन है मिससेलेनियस एजेंट। ये मिससेलेनियस एजेंट डिफरेंट यूनिक मैकेनिज्म से कैंसरस सेल को अटैक करते हैं। दिस ड्रग्स वर्क बाय डिफरेंट यूनिक मैकेनिज्म टू इनहिबिट कैंसरस सेल ग्रोथ। कैंसरस सेल ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया एल एस्पेरिजिनस। अभी हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एंटी कैंसर ड्रग के मैकेनिज्म में कैसे काम करता है कैंसरस सेल के ऊपर। कैंसरस सेल के ऊपर 3 वेज से काम करते हैं। एक है कैंसरस सेल के डीएनए के ऊपर काम करते हैं, जिससे डीएनए डैमेज हो जाता है और सेल अल्टीमेटली काम करना बंद कर देता है, डेथ हो जाता है, माइटोसिस ब्लॉक। सेकेंडली है माइटोसिस ब्लॉक का मतलब है जब एक पेरेंटिक कैंसरस सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है, उस प्रोसेस में माइटोसिस डिवीजन को ब्लॉक कर देते हैं एंटी कैंसर ड्रग। हार्मोनल एक्शन, सेल कैंसरस सेल के हार्मोन के ऊपर काम करेगा, हार्मोन के ऊपर काम करके सेल को डेथ करा देते हैं। डीएनए एक्शन, डीएनए एक्शन को याद रखने के लिए जो एल्कलेटिंग एजेंट में हम मैकेनिज्म पढ़ चुके थे, सेम वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। देखो दिस ड्रग्स ब्लॉक डीएनए सिंथेसिस। ये ड्रग क्या करता है, एंटी कैंसर ड्रग डीएनए के ऊपर कैसे काम करेगा, डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है और डायरेक्टली डैमेज और क्रॉस लिंक द डीएनए। या फिर कैंसरस सेल के जो डीएनए है, डीएनए को डायरेक्टली डैमेज कर देते हैं। जैसे हम एल्कलेटिंग एजेंट में पढ़ चुके थे कि एल्कलेटिंग एजेंट जब दिया जाता है कैंसरस सेल के डीएनए के साथ एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है, जिससे सेल आगे जाके रेप्लिकेटिंग होना बंद हो जाता है। यानी डीएनए जो है एक न्यूली सेल डिवीज़न के लिए डीएनए ओपन होना ज़रूरी है। जब एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं, ये डीएनए क्रॉस लिंक हो जाते हैं और आगे जाके ओपन नहीं होगा डीएनए स्ट्रैंड और सेल रेप्लिकेटिंग भी बंद हो जाएगा। प्रिवेंट कैंसर सेल फ्रॉम रेप्लिकेटिंग एंड लीड्स टू सेल डेथ, जिसके वजह से सेल डेथ हो जाता है। एग्जाम्पल है मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फेट, ये एल्कलेटिंग एजेंट का ही एग्जाम्पल है। माइटोसिस ब्लॉक, माइटोसिस ब्लॉक सेल जब माइटोसिस डिवीज़न करता है कैंसर सेल, उस प्रोसेस में ब्लॉक कर देता है। माइटोसिस ब्लॉक के लिए ज़रूरी होता है, मतलब माइटोसिस डिवीज़न के लिए माइक्रोट्यूबुल ज़रूरी होता है, और माइक्रोट्यूबुल जब सही से काम करते हैं तो स्पिंडल फाइबर बनता है और सेल न्यूली कैंसरस सेल बन जाएगा। तो ये ड्रग क्या करेगा, माइक्रोट्यूबुल को इंटरफेयर करेगा। रिक्वायर्स फ्रॉम माइटोसिस, माइटोसिस के लिए माइक्रोट्यूबुल ज़रूरी होता है, इसलिए माइक्रोट्यूबुल को ही इंटरफेयर करेगा। देयरफॉर माइक्रोट्यूबुल कैन नॉट वर्क, और माइक्रोट्यूबुल काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सेल माइटोसिस में ही अटक जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, माइटोसिस से आगे नहीं जाएगा सेल। अगर माइटोसिस कम्प्लीटली फंक्शन कर गया तो क्या होगा, न्यूली कैंसरस सेल डिवीज़न हो जाएगा, तो इसलिए माइटोसिस में ही अरेस्ट करा देते हैं, स्टॉप डिवाइड सेल। एग्जाम्पल है विनक्रिस्टन, पेग्लिटेक्सेल। हार्मोनल एक्शन, ये हार्मोन के ऊपर काम करता है। थर्ड वे है हार्मोन के ऊपर काम करके सेल को डेथ करा देते हैं। हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इस कैंसर के जो हार्मोन होते हैं जो
ट्यूमर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस हार्मोन को ब्लॉक कर देगा और द रिसेप्टर, हार्मोन के जो रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक नहीं होता तो प्रॉपर सिग्नल मिल जाता है ट्यूमर को ग्रोथ कराने के लिए और अल्टीमेटली कैंसरस सेल बन जाता है। तो इसलिए इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और सिग्नल नहीं मिलेगा हार्मोन को एंड अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगा। हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर कैन नॉट ग्रो, और सेल ग्रो नहीं होगा रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से। एग्जाम्पल है टेमोक्सिफेन एंड फ्लोटामाइड। तो ड्रग्स का नाम याद रखो, बहुत ज़रूरी है, और क्लासिफिकेशन जो है एग्ज़ाम में आता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए कमेंट कर सकते हो, मैं अपलोड कर दूँगी।